श्री सूत जी महाराज ने सभी साधु संत ऋषि मुनि महात्माओं को बताया, कहा कि हे ऋषि आप लोग धन्य हो। मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। उल्का मुख नामक एक महान राजा जितेंद्रिय और सत्यवादी प्रतिदिन देव मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे। मंदिर से बाहर जब निकलते थे तो उल्का मुख नामक राजा जो थे वो अपनी सामने जितने भी गरीब दुखिया लूल लंगड़ अपाहिज मिलते थे उनको इतना फल देते थे अपने रास्ते से वो संतुष्ट हो जाते। उल्का मुख राजा की पत्नी कमल मुख के मुख समान सत्यवाली खूबसूरत सुंदर सुशील। दोनों पति पत्नी लोग आपस में विचार विमर्श किए कि मेरे पास भगवान ने इतना सब कुछ दे रखा है, पर थोड़ी सी कमी है। और उस कमी का नाम क्या था? संतान की कमी। जिसके पास पृथ्वी पर मनुष्य के पास सब कुछ हो, संतान न हो, वो कमी ही रह जाती है। इसीलिए दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया, कहा कि मुझे संतान की कमी है और इस व्रत कथा तपस्या के करने से मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह सत्य भी है। तो आज हम दोनों पति पत्नी लोग इस कथा से संकल्प लेते हैं कि आज यदि भगवान मेरी मनोकामना संतान की पूरी करते हैं तो मैं इस व्रत कथा को सदैव एकादशी पूर्णवासी मकर संक्रांति तीनों तिथियों पर मैं सुनता रहूंगा। इतना संकल्प लेकर के भद्रसिंह नदी के किनारे पर कथा की तैयारी में लग गए। उसी समय साधु नाम के एक वैश्य भैया नाव पर धन लाद करके व्यापार करने जा रहा था। नाव की बात चर्चा क्यों लिखी गई है इस पुस्तक में कि आज के कई साल पीछे चलो, हमारे आपके आजा पर पाजा जो थे उनके समय में जब आप आएंगे तो नदी के रास्ते से ही व्यापार होता था। अब देश के रोड चक्रोड पक्की सड़क 4 लेन से 6 लेन निकल गए हैं, तब ना रही। तब नदी के रास्ते से नाव से व्यापार होता था, गांव गांव शहर शहर। इसलिए इसमें चर्चा जो दी गई है ये नाव की दी गई है। साधु वैश्य बनिया नाव पर धन रखा और व्यापार के लिए निकला। जाते वक्त जब रास्ते में जंगल में राजा को दोनों पति पत्नी को व्रत पूजन करते देखा तो उसके मन में यह विचार आया कि राजा